Hello guys, welcome back to my YouTube channel Point Biology. In this video we shall learn about phylum Cnidaria. phylum Cnidaria जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। अगर हम phylum Cnidarian की जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो सबसे पहले दे आर सेसाइल आर फ्री लिविंग। वो सेसाइल भी होते हैं लाइक हाइड्रा जो कि मूव नहीं कर सकता, या फिर दे आर फ्री लिविंग या फिर मोटाइल जिसे कहते हैं लाइक जेली फिश, या फिर ये कॉलोनीज़ की फार्म में भी हो सकते हैं लाइक ओब्लिया। ठीक है, कॉलोनी बना के भी हमें ये रहते हुए नज़र आते हैं। अगर हम इनकी हैबिटेट की बात करें तो दे आर इंटायरली एक्वेटिक, ज़्यादातर मेरीन में पाए जाते हैं और इनमें से कुछ फ्रेश वाटर में भी हमें देखने को मिलता है लाइक हाइड्रा। अगर हम इनकी साइज़ की बात करें तो दे रेंज इन साइज फ्रॉम माइक्रोस्कोपिक जैसे कि हाइड्रा टू 2 मीटर इन लेंथ लाइक हाइड्रोजोन। और इनके अंदर जो बॉडी सिमेट्री होती है या फिर हम इसको कहते हैं ज्योमेट्री, तो वो होता है रेडियल सिमेट्री। अब रेडियल सिमेट्री भी हम इसको कहते हैं बाई रेडियल सिमेट्री भी कहते हैं नाइडेरियन के अंदर, बिकॉज अगर हम इनको टॉप टू बॉटम कट करें तो इनके दो इक्वल हाफ बनते हैं जो कि एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं, इसलिए इनको कहते हैं बाई रेडियल सिमेट्री। और रेडियल सिमेट्री हमें पता है कि उसमें जो बॉडी के जो सेल्स या स्ट्रक्चर हमें किसी ख़ास सेंटर पॉइंट से रेडिएट होते हुए नज़र आता है, निकलते हुए नज़र आता है, इसलिए इनको कहते हैं रेडियल सिमेट्री। अब नाइडेरियन की एक और ख़ुसूसियत भी है जिसे कहते हैं डिप्लोब्लास्टिक। दे आर डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स, इनके अंदर जो ऑर्गेनाइजेशन होती है बॉडी वो डिप्लोब्लास्टिक होता है। देट मीन्स कि इनके बॉडी के दो लेयर्स होते हैं, एक होता है इक्टोडर्म, दूसरा होता है इंडोडर्म। और इन दोनों जो बॉडी लेयर है उसके बीच में जेली लाइक मटेरियल होता है, उस मटेरियल को हम कहते हैं मीजोगेलिया। तो एक्टोडर्म से बाहरी जो है ना लेयर बनता है, आउटर लेयर बनता है, और उस बॉडी वॉल को हम कहते हैं एपिडर्मिस। और इंडोडर्म से हमें अंदरूनी दीवार इनर वॉल बनते हुए नज़र आता है, और उस इनर वॉल को कहते हैं गेस्ट्रोडर्मिस। तो एपिडर्मिस और गेस्ट्रोडर्मिस के दरमियान जो जेली लाइक मटेरियल होता है, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, उस मटेरियल को कहते हैं मीजोगेलिया। और इनके अंदर एक ख़ास कैविटी भी मौजूद होता है, एक ख़ास हमें थैली भी नज़र आता है, उस कैविटी को कहते हैं गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी। अभी गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी क्या होता है? इनके अंदर सिर्फ एक ही ओपनिंग होता है बॉडी के अंदर, और वो ओपनिंग, उस ओपनिंग को हम कहते हैं माउथ। और इसी माउथ के ज़रिए जो है ना फूड इंटर होता है, गैसेस एक्सचेंज भी होती है, तो इसी के ज़रिए इंटर होता है, और एक्सक्रीशन भी यानी वेस्ट मटेरियल इसी माउथ के ज़रिए इनके बॉडी से बाहर जाता है। आमतौर पर हम क्या देखते हैं, जो बड़े एनिमल्स होते हैं उनमें 2 ओपनिंग होती है, माउथ एंड एनस। ठीक है, तो माउथ से फूड इंटर होता है, एनस से बाहर जाता है बॉडी से। बट इनके अंदर ख़ास कैविटी होता है गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी, दे हैव ओनली 1 ओपनिंग, और इसी के थ्रू फूड इंटर भी होता है और इसी से बाहर भी जाता है। और हमें ख़ास तौर पर इनकी जो माउथ है उसके गिर्द टेंटिकल्स नज़र आते हैं, ख़ास स्ट्रक्चर बने हुए नज़र आते हैं। और एक और कैरेक्टर, जनरल कैरेक्टर मैं कहूँगा नाइडेरियंस की, वो ये है कि इनके अंदर एक ख़ास स्ट्रक्चर या ख़ास सेल्स प्रोड्यूस होता है, उस सेल्स को कहते हैं निडोसाइट्स। ठीक है, तो ये जो निडोसाइट्स है वो एक ख़ास स्ट्रक्चर बनाता है इनके बॉडी के अंदर, उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं निमाटोसिस्ट। अब ये निमाटोसिस्ट क्या होता है? इट इज़ अ सेक। ठीक है, ये एक थैली होता है, ये एक ख़ास कैविटी होता है, और कैप्सूल हम जिसे कहते हैं, और इसके अंदर हमें एक ट्यूब नज़र आता है, कॉइल ट्यूब नज़र आता है, और वो कॉइल ट्यूब इसके अंदर मौजूद होता है, और इसके पास सिर्फ एक ओपनिंग होता है, हमने पहले भी बात की थी, और उस ओपनिंग को हम कहते हैं ओपर्क्यूलम। और इसके ऊपर एक केप भी हमें देखने को मिलता है। और एक ख़ास बात यह है नाइडेरियंस के अंदर, इनके अंदर जो सीलिया मौजूद होता है, सीलिया जो आमतौर पर हमें पता है मूवमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं, फीडिंग के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए, किसी भी आप बैक्टीरिया में नज़र आता है सीलिया, तो इनके अंदर भी वो सीलिया मौजूद होता है, बट थोड़ा मॉडिफाइड होता है, और उस मॉडिफाइड स्ट्रक्चर को हम कहते हैं निडोसील्स। अब जब भी कोई ऑर्गेनिज्म या जब भी खुराक किसने लेना हो तो सबसे पहले निडोसील्स को वो स्टिमुलेट करता है,
और अभी मैं इसकी वर्किंग बता रहा हूँ, ठीक है, ये कैसे काम करता है। तो सबसे पहले निडोसिल्स स्टिमुलेट होता है, और ये निडोसिल्स क्या करता है, इस नेमाटोसिस्ट के अंदर मौजूद जो कॉइल ट्यूब की हमने बात की थी उसको ये मैसेज पहुंचाता है, ठीक है। तो वो जो उसके ऊपर जो मैंने बात की थी ओपर्क्यूलम के ऊपर एक कैप होता है, तो वो हटता है और इसके अंदर मौजूद ट्यूब इसके बॉडी से बाहर निकलता है, ठीक है। तो ये जो ट्यूब है ये ज़्यादातर डिफेंस के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, किसी ऑर्गेनिज्म के साथ अटैच्ड होने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, या फिर फीडिंग के लिए भी, खुराक हासिल करने के लिए भी ये यूज़ कर सकते हैं। आप इस स्ट्रक्चर में पूरी तरह देख सकते हो कि नेमाटोसिस्ट है, इसका कैप भी है, निडोसिल्स भी है, ठीक है। तो इसमें जो स्ट्रक्चर बी हमें नज़र आता है वो इसके अंदर आप देख सकते हो, इसकी ओपनिंग खुल चुकी है, यानी जो कैप खुल चुका है और वो बाहर निकल रहा है उसके अंदर मौजूद ट्यूब, ठीक है। और सी में आप देख सकते हो कि ये पूरा डिस्चार्ज हो चुका है, इसका ट्यूब पूरा बाहर निकल गया है। तो ये अपने जिस पर्पज़ के लिए इसने इस्तेमाल करना है उसके लिए वो इस्तेमाल करेगा। अब ये जो नेमाटोसिस्ट होता है वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, यानी कुछ फूड गैदरिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, कुछ डिफेंस के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। तो इसके अंदर मौजूद जो ट्यूब है उसके ऊपर स्पाइंस लगे होते हैं, ठीक है। तो वो स्पाइंस क्या करते हैं, इसके शिकार के ऊपर पेनिट्रेट करता है, या फिर इसके जो ट्यूब के ऊपर जो है ना वो क्या होता है, टॉक्सिन लगा होता है जिसे कहते हैं पैरालाइजिंग टॉक्सिन। तो वो अपने शिकार को पैरालाइज करता है, फिर उसको खुराक बनाता है, या फिर ये किसी ऑर्गेनिज्म के गिर्द लिपट भी सकता है, उसको चारों तरफ से घेर के उसका खुराक बनाता है, या फिर ये सिक्रेशन भी करता है जो कि दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ स्टिक कर जाता है। तो ये डिफरेंट किस्म के नेमाटोसिस्ट होते हैं, और एक ऑर्गेनिज्म के अंदर, एक नाइडेरियंस के अंदर मोर देन 6 काइंड ऑफ नेमाटोसिस्ट मौजूद हो सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे कैरेक्टर भी मौजूद हो सकता है। अगर हम इसके नर्वस सिस्टम की बात करें तो इनके अंदर नर्व्स नेट मौजूद होता है, और जो कि नर्वस सिस्टम का काम कर रहा होता है। रिप्रोडक्शन की बात करें तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बडिंग के थ्रू हो रहा होता है, और साथ ही में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हो रहा होता है, गैमेट फॉर्मेशन। तो एक ऑर्गेनिज्म के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों एक साथ होता है डिफरेंट टाइम पीरियड में, और इसी को कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। हमने पहले भी बात की थी कि जो नाइडेरियंस होते हैं वो कॉलोनीज़ की फार्म में रहते हैं, और इनमें से कॉलोनीज़ के जो है ना एक यूनिट को हम कहते हैं ज़ूआइड्स। तो दो टाइप के ज़ूआइड्स होते हैं, एक को कहते हैं हाइड्रॉइड्स या फिर पोलिप्स, जो कि होता है फीडिंग ज़ूआइड्स, खुराक हासिल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और दूसरे ज़ूआइड्स को हम कहते हैं मेड्यूसा, जो कि होता है रिप्रोडक्टिव ज़ूआइड्स, जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो अभी मैं इसका मैकेनिज़्म बनाता हूँ, लाइफ साइकिल बताता हूँ कैसे होता है। हम सबसे पहले मेड्यूसा से स्टार्ट करते हैं। हमने कहा था मेड्यूसा होता है रिप्रोडक्टिव ज़ूआइड्स, तो इनके अंदर रिप्रोडक्शन हो रहा होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इनके अंदर गेमेट्स इग और स्पर्म बनते हैं, फर्टिलाइजेशन होती है, और उसके बाद जाइगोट बनता है, और ये जाइगोट डेवलप्ड होकर ब्लास्टूला बनता है, और ये ब्लास्टूला क्या करता है, मज़ीद डेवलप्ड होके एक ख़ास स्ट्रक्चर बनाता है जो कि सिर्फ नाइडेरियंस में होता है। उस स्ट्रक्चर को कहते हैं प्लेनुला। अब ये प्लेनुला क्या होता है, प्लेनुला अर्ली लाइफ स्टेज में फ्रीली मूव कर रहा होता है, लेकिन जो ही ये डेवलप्ड होता है तो ये किसी भी रॉक के साथ अटैच हो जाता है, और फिर ये बन जाता है सेसाइल पॉलिस बन जाता है, यानी मेड्यूसा के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ और फिर ये बन गया पोलिप्स। अब पोलिप्स हरकत नहीं कर सकता, लेकिन हमने क्या कहा था, पोलिप्स के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा होता है, और उसको हम कहते हैं बडिंग। तो इनके अंदर बर्ड्स निकलते हैं। अब वो बर्ड्स मज़ीद पोलिप्स भी बनाएगा, और ये बर्ड्स कुछ बर्ड्स डेवलप होके मेड्यूसा बनाता है, ठीक है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हो गया, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हो गया। तो इसी को कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। पोलिप्स ने मेड्यूसा बनाया, फिर मेड्यूसा ने फिर पोलिप्स बनाया, तो ये दोनों एक ही ऑर्गेनिज्म में हो रहा होता है, और इसी को कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। एवोल्यूशनरी एडाप्टेशंस इन नाइडेरियंस। अब हम एवोल्यूशनरी एडाप्टेशंस की बात करते हैं। तो नाइडेरियंस में हमने कहा था पोलिप्स भी होता है,
मेड्यूसा भी होता है और दोनों का स्कीम एक ही होता है, यानी पोलिस मेड्यूसा बनाता है, मेड्यूसा पोलिस बनाता है और इसी को हम कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। और ये हमने कहा था कॉलोनीज़ के फॉर्म में होते हैं और कॉलोनीज़ के फॉर्म में ये पॉलीमॉर्फिज्म शो करता है। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब ये होता है कि एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर दोनों टाइप ऑफ ज़ूआइड्स मौजूद हो सकता है, ठीक है, यानी पोलिस भी हो सकता है और मेड्यूसा भी हो सकता है। और कुछ ऑर्गेनिजम्स जो कॉलोनीज़ होता है वो बहुत ही ज़्यादा बड़े साइज़ में ग्रो करता है, जिसे हम कहते हैं कोरल या कोरल रीफ। यानी कोरल रीफ पूरा एक हमें आइलैंड बनता हुआ नज़र आता है इन्हीं नाइडेरियन से, ठीक है। और इनके अंदर हमने कहा था ख़ास गेस्ट्रोवास्कुलर कैविटी होता है जो कि इनसे पहले ऑर्गेनिज्म में नहीं था, ठीक है। और उनके अंदर सिर्फ एक ही ओपनिंग होता है और उसके अंदर हमने कहा था स्पेसिफिक टेंटिकल्स भी होते हैं, स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स भी होते हैं जो कि फीडिंग के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए यूज़ करते हैं। इनके अंदर नर्व नेट मौजूद होता है। नर्वस सिस्टम तो देखने को नहीं मिलता लेकिन नर्व नेट हमें नज़र आता है। और ट्रांसपोर्टेशन या फिर एस्क्रीशन इनके अंदर होता है डिफ्यूजन के थ्रू, ठीक है। और इनके अंदर हमें कोई रेस्पायरेटरी सिस्टम या फिर एस्क्रेटरी सिस्टम देखने को नहीं मिलता। तो ये कुछ इनके एवोल्यूशनरी एडेप्टेशंस थे, कुछ एडेप्टेशंस हैं, कुछ इनके अंदर कमियां हैं, लेकिन कुछ इनसे अपने इंसेस्टर से काफ़ी बेहतर है। अब हम अगर इनकी इम्पोर्टेंस की बात करें, नाइडेरियंस की इम्पोर्टेंस की बात करें तो ये कोरल रीफ्स बनाते हैं जो कि समंदर या साहिल समंदर के जो है ना या फिर किसी भी किनारे को सॉइल एरोजन से बचाता है, ठीक है। वहाँ पर ये ख़ास स्ट्रक्चर बनाता है जो कि सॉइल को प्रोटेक्ट करता है। इनको हम ऑर्नामेंटल ऑर्गेनिज्म के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं, लाइक ज्वेलरीज़ में भी आप इस्तेमाल करते हैं, आप इसको गार्डन में भी इस्तेमाल कर सकते हो। और कुछ नाइडेरियंस पॉइजनस भी होते हैं, जहरीले होते हैं, लाइक जेली फिश या फिर सी एनिमोन। और ये इतने डेंजरस होते हैं कि ये हमें इंसान को भी नुकसान पहुंचा सकता है, ठीक है। और ये जो ज्वेली फ़िश होता है ज़्यादातर हमें कराची के साहिल समंदर में देखने को मिलता है और हर साल ये बहुत सारे लोगों को स्टिंग करता है, डंग मारकर ज़ख्मी करता है या कई लोगों की ये जान भी ले चुका है। तो दैट इज़ एट इम्पोर्टेंस, कुछ अच्छे थे कुछ बुरे हैं। तो ये थी और हम अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।